जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ का हमने जिक्र किया करप्शन पे, वो क्यों बोले, अक्ले कुल वो किसको कहते हैं। और हुकूमत ने जो इश्तिहारात छापे आज के जश्न आज़ादी के मौके पर, और बहुत सारे कारनामे हुकूमत अपने इसमें गिनवाए। कारकर्दगी का जिक्र करते हैं, 1973 के आइन की बहाली, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र हो रहा है, NFC का, गंदम की इजाफी पैदावार, 18वीं तरमीम की मंजूरी, खवातीन के लिए 24 बिल और 24 अरब डॉलर की बरामदात है, इसमें 17 अरब डॉलर का ज़र मुबादला, बहुत सारे इसमें कारनामे गिनवाए गए, इन पर हम बात करेंगे। मैं बेग साहब, ये इतने बड़े, चले आप मुकम्मल कर लें। जी गनी साहब, देखिए, पहली इश्तिहार का भी बता दें जरा। जी, जो इश्तिहार आपने पढ़ा है, मुझे इसमें ये बात बता दीजिए कि कौन सी चीज गलत है। जो नहीं, कोई गलत नहीं हुआ, वो सारी चीजें ठीक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने पॉलिटिकली इस मुल्क के अंदर जो इकदाम किए हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं किए। गवर्नेंस का है, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकली इकदाम, गवर्नेंस कहाँ है? गवर्नेंस कहाँ है? पाकिस्तान आज लोड शेडिंग जैसे बहरान, मुझे बात तो पूरी करने देना, मुझे बात पूरी करने दें। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि इश्यूज हैं। आपने कहा, आर्मी चीफ ने कहा, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, उनको पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उनको करप्शन नजर आ रही है ना, अमेरिका से तो नहीं है ना। जो चीजें आप महसूस कर रही हैं, मैं महसूस कर रहा हूं, हमारे इस मुल्क का हर शहरी महसूस कर रहा है, वो भी आर्मी चीफ ही महसूस कर रहे होंगे। और अगर उस पर उन्होंने बात की तो कोई इसके अंदर बुरी बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि करप्शन का नाम लेकर आप इस मुल्क में जमहूरियत को खत्म करने की बात ना करें। आप अगर कोई शख्स करप्शन कर रहा है, मुझे बताइए कि हमारे हुकूमत में हजारों सैकड़ों लोग शामिल होंगे ना जो चला रहे होंगे इस पूरे निजाम को, कितने लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं। अगर 2 पर हैं, 10 पर हैं, 20 पर हैं, 25 पर हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमने तो नहीं किसी पे बात की। थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें मुझे एतराज, मुझे बुनियादी एतराज, मुझे बुनियादी गनी साहब, बड़े डिक्टेटर्स आए यहाँ पे, बड़े डिक्टेटर्स आए, कोई 11 साल के लिए आया, कोई 8 साल के लिए आया, वो आज उनका नामो निशान नहीं है। जवाल हक नहीं है, अयूब खान का नामो निशान नहीं, परवेज मुशर्रफ का, जो कहते थे कि हम नागुज़ेर हैं, इस मुल्क हम जरूरी हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन वो नहीं है। मुल्क रहा, फिर भी मुल्क रहा। ऐसी बातें क्यों आप करते हैं कि जमहूरियत ना चली तो मुल्क टूट सकता है? नहीं, मेरी बात सुने, ये आप मेरे आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। देखें, जनरल मुशर्रफ यहाँ 10-11 साल बैठा रहा, वो तो कहता है ना मैंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। इस पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें पिछली भी दोनों करप्शन की बुनियाद पर हटाई गई थी, लेकिन इस मुल्क के लोगों ने फिर पीपुल्स पार्टी को वोट दिया है। इसका मतलब ये है कि जो इल्जाम हम पे लगाए जाते हैं लोग उसको फिर अगर पीपुल्स पार्टी विफाकी जमात है, मैं कसूरी साहिबा से यही सवाल करूंगी, जमहूरी जमात है, विफाकी जमात है, वो क्यों मुल्क टूटने की बात करती है अगर जमहूरियत को नुकसान? देखिए आसमा, हम मुल्क तोड़ने की बात, मैं ये नहीं कह रही कि जमहूरियत चली जाए, ना मैं ये कह रही हूँ कि ये मुल्क तोड़ना है। ये क्यों कहते हैं कि अगर या ये हुकूमत में रहेंगे तो जमहूरियत चलेगी और ये हट जाएंगे तो जमहूरियत। भाई, जमहूरियत कोई पीपल्स पार्टी की थोड़ी है। जमहूरियत तो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, तो तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी पाकिस्तान की जमातें जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करें, मगर जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जमहूरियत में इदारे जरूरी है। जमहूरियत में सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है या सदर नहीं है, जमहूरियत के अंदर एक निजाम है जिससे हमारी कौम को रियलिटी क्या है। आसमा देखिए, इतने बड़े इश्तिहार छाप के, मुफ्त का खाता है आपके पास, आप कितने भी इश्तिहार छाप दें, ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए आसमा, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पावर का है। आज रियलिटी ये है कि सबसे ज्यादा जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है, औरतों के ऊपर हो रहा है। बिल्स बनाने से क्या होता है? आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया शहरियों को जिंदगी का, आपने रोजगार दी लोगों के लिए, आपने कोई ऐसे इदारे बनाए जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आई हो। ये रियलिटी है। अखबारों में कागज के ऊपर लिख देने के इश्तिहार पैसे देके क्या फर्क पड़ता है? मैं फिर ये बेग साहब से ये सवाल पूछूंगी कि आटे की, गंदम की इजाफी पैदावार इसमें लिखा है, जब हुकूमत आई थी आटा 20 रुपए किलो था, आज जो है इस वक्त 32 रुपए किलो। ये गंदम की इजाफी पैदावार इतनी थी तो आटे में इजाफा क्यों हुआ? आप आटे को तो छोड़ें, मैं थोड़ी सी ये फिगर्स आपको देना चाहता हूँ। ये इन्होंने लिखा है कि 24 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। ये उस वक्त जब ये पीपल्स पार्टी आई थी 23 रुपए का डॉलर था, आज 97 का है। तो ये कोई कारनामा नहीं है, ये डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी है। फिर कहते हैं जी 17 बिलियन डॉलर रिजर्व है हमारे पास। इसमें सुने, हाँ, इसमें 8 बिलियन IMF का जो कर्जा है वो है। लेकिन जो बाकी पैसे आते हैं वो शायद जो ओवरसीज पाकिस्तानी एक सेकंड में एक मिनट मुझे मेरी बात सुने। 8 बिलियन IMF का है इस 17 में, पता नहीं 17 आज है भी या नहीं, मेरा ख्याल है कोई 15 के करीब है जो मैंने पेपर में देखा है। 5 बिलियन लोकल बैंक्स का है, ठीक है, ये हो गया 13। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना पैसा है वो 3-3.5 से 4 बिलियन डॉलर है। ये कौन सा कारनामा इन्होंने दिखाया है? अच्छा, फिर ये एनर्जी इशू, कहते हैं जी हमने एनर्जी पे क्या किया है। इन्होंने एनर्जी
के जो राइट्स हो रहे हैं वो नजर इनको नहीं आ रहे। और मेरे पास रिकॉर्ड है, इन्होंने $1 बिलियन के एग्रीमेंट साइन किए लोन के फॉर एनर्जी सेक्टर। वो पैसा किधर गया है? दूसरी बात, ये बलूचिस्तान का इशू पे ये आए, बलूचिस्तान में जिस तरीके से कत्लो गारत होती है, कभी उनके पॉलिटिशियन से आप पूछें बलूचिस्तान के कि वो किस तरीके से हमने जिक्र किया कि 11 अगस्त को आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, गनी साहब अगर आपने दिया तो 11 अगस्त को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाया। ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। यहाँ पे जिक्र आया इलेक्शंस का। इलेक्शंस तो चलो, जनरल इलेक्शंस तो हो गए, लोकल बॉडीज कहाँ चले गए? अगर इतने कारनामे थे तो फिर इतने बड़े बड़े सर इश्तिहार देने की क्या जरूरत थी? लंबी चार्जशीट। आसमान जो बातें इश्तिहार में कही गई हैं उससे तो कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। अगर कोई बेग साहब के मैं न मानूं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सिंध में नहीं करवा रहे, पीपल्स पार्टी नहीं कराना चाहती, आप पंजाब में करवा दें, क्या पाबंदी है? क्यों नहीं करवा रहे आप? हम तो नहीं करवाना चाहते, आप करवा दें, ये भी नहीं कर रहे, तो ये इल्जाम हम पे देना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात है कि बलूचिस्तान में आपको याद होगा 2008 के इलेक्शन में भी जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने बायकॉट किया था इलेक्शन का, उसको तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी। तो उनकी नाराजगियां बहुत पहले से हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें रिजॉल्व हो जाएं, किसी तरह उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आ जाएं ताकि बलूचिस्तान में जो नफरतें हैं वो खत्म हो सके। पीपल्स पार्टी ने उस पर एफर्ट्स किए हैं, ये अपना गए कि हमने उस पर कुछ भी नहीं किया है। और बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत यह है कि जितने इश्यूज आप रेज कर रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता हूं कि वो नहीं है, लेकिन तासुर आप ये देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने से पहले शायद इस मुल्क में सारी चीजें ठीक थी, कोई मामला खराब नहीं था, हर चीज अपनी जगह दुरुस्त तरीके से चल रही थी, और सारी खराबियां पीपल्स पार्टी के आने के बाद से। लेकिन ऐसा गनी साहब अगर ऐसा नहीं हुआ, इश्यूज आसमा ये पुराने हैं, पीपल्स पार्टी को विरसे में मिले हैं, हमने कोशिश की है चीजों को ठीक करने की, वो ठीक नहीं हो सके इसको मैं मानता हूं। लेकिन आप ये भी देखें कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत में जब से आई है, जिस किस्म के हमले, जिस किस्म की साजिशें, जिस किस्म की अफवाहें हमारी हुकूमत में हुई है, माजी में ऐसी नहीं होती थी। कोई आदमी पहले दिन से मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। पहले जनरल मुशर्रफ बैठे रहे, जिसने चंद महीने के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि मैं असेंबली डिसॉल्व करने का सोच रहा हूं और हालात ऐसे हो गए वैसे हो गए, बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़ाई, उनको निकाला, तो ये अदलिया वाला मसला हमारे गले पड़ गया कि अदलिया को बहाल होना चाहिए। एक सेकंड, उसके बाद अदलिया बहाल हुई है। जब बहाल हो गई हमने सोचा कि जब चीजें बड़े आराम से चलेंगी, आराम से तय हो जाएगी। लेकिन कारकर्दगी क्या है? चले मुझे आप अपने बता दें कितने % आपकी कारकर्दगी है? 100 में से आप खुद को अपने आप को मार्क्स दे दें कि जी इतने % हमने काम किया पाकिस्तान के अवाम के लिए। आसमा, मैं आपको बता दूं कि देखें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो इस मुल्क में जब भी जमहूरी हुकूमत आई है ना, तो उससे पहले जो आमिर बैठे हुए थे, जितना गंद वो फैला के जाते हैं ना, उसको अगर आप ये सोचते हैं कि जमहूरी हुकूमत पहले दिन आकर साफ कर देगी तो वो मुमकिन नहीं है, वो नहीं होता है। आप मुझे बताइए, इन्होंने सफाई क्या की? इन्होंने उसी डिक्टेटर का फाइनेंस मिनिस्टर रखा हुआ है, इन्होंने मतलब इनके पास मुझे तो पूरी कर लेते हैं मौजूद है, वही फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो है वहां से आए। इन्होंने क्या किए एक जमहूरी हुकूमत में? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बताता हूं आसमा, हमने इस आइन का वो मस्तशुदा चेहरा आपने आइन ठीक किया, बड़ी आपने अच्छा काम किया। जो जनरल मुशर्रफ ने अदालती आमरों के साथ मिलकर बिगाड़ा था, हमने मुझे बात तो पूरी करने देना, आप इस तरह मैं अकेला बैठा हूं, मुझे पता नहीं चलता बीच में क्या बोलना है। अच्छा, इस मुल्क के आइन की जो शक्ल खराब हुई थी जनरल मुशर्रफ की और फौजी आमरों और अदालती आमरों की मिली भगत से, इस हुकूमत ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि उसको ठीक किया है। इस हुकूमत में इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने अपने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। इस हुकूमत ने पहली दफा ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है और उसके किरदार को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी ऑपोजिशन के। माजी में जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ऐलानात किए हैं, उन्होंने वादे किए हैं, काम किसी ने नहीं किया, मौजूदा हुकूमत ने काम किया है।